नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ, मैं हूं भावना। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्ज की समस्या को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कर्जा उतारने की, पर कर्जा उतरता नहीं है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है जो हमारा कर्जा जो होता है वो उतरने ही नहीं देता? हम कोशिश करते हैं लगातार कर्जा उतारने की, लेकिन कर्ज जो होता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है या फिर बढ़ जाता है। इस तरह की समस्या किसके जीवन में आती है, क्यों आती है, कौन सा रत्न अगर आप धारण करें तो इस समस्या में आप लाभ पा सकते हैं? ये सारे सवाल आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कर्ज की समस्या को लेकर। कर्ज की समस्या अमूमन बहुत सारे लोगों को रहती है। लोन ले लिया जाता है या किसी फ्रेंड से पैसे उधार ले लिए जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है या तो वो कर्ज उतर नहीं पाता या वो कर्ज जो होता है वो जो क्या तो बना रहता है। बहुत अच्छा सवाल है आज का। कर्ज लेना बहुत आसान है, लेकिन उसका उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्ज दो तरह से लिया जाता है। एक ही बार इंसान कर्ज लेता है तरक्की करने के लिए, जैसे कि आप कोई फ्लैट खरीदते हो तो आप बैंक से कर्ज लेते हो, कोई कार खरीदते हो तो भी आप लोन पे लेते हो। आप आजकल तो मोबाइल भी किस्तों पे मिलते हैं, तो मोबाइल भी लेते हो तो किस्तों पे, वो भी एक कर्ज होता है, लेकिन आस्ते आस्ते उतर भी जाता है। एक कर्ज होता है जिसमें मजबूर होकर कर्ज लेना पड़ता है। मान लीजिए आपके पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, तो भी आपको कर्ज लेना पड़ता है किसी साहूकार से। उसका ब्याज ही बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी लड़के की शादी है, उनकी डिमांड इतनी होती है, पैसा कम होता है, तो भी वो कैसे ब्याज पे लेता है। क्योंकि ब्याज पे लेना पैसा बहुत आसान है, लेकिन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना पैसा आपने लिया नहीं होता उससे ज़्यादा तो आप कर्ज में ही चला जाता है। कर्ज इंसान के जीवन में कैसे आता है? अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका मंगल वीक है तो आपका कर्ज उतर ही नहीं पाएगा जब तक आपका उसका उपाय नहीं करेंगे। और कर्ज करने के बहुत से उपाय भी है, बहुत से रत्न भी है। आप उपाय द्वारा भी कर्ज को उतार सकते हैं। अगर आप रत्न धारण करते हैं तो भी आपका रत्न आस्ता आस्ता आपका जो कर्ज है आस्ता आस्ता उतरने लग जाता है। पंडित जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज में डूबे हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन सा रत्न होता है जो एकदम सटीक होता है जिससे कि वो अपने कर्जे में लाभ पा सकें? अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका मंगल वीक है तो आप समझ लीजिए कि मुझे है ना इसका उपाय करना है, और इसका सबसे अच्छा उपाय है मूंगा। अगर ये मूंगा आप धारण करते हैं तो आपका जो कर्ज है चढ़ा हुआ है जो उतर नहीं रहा है तो आस्ता आस्ता उतरने लग जाता है। अगर आप मूंगा के साथ ये क्या नाम है पुखराज भी धारण करते हैं तो कर्ज उतारने में बड़ी आसानी होती है और पैसा भी फिर आने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि बाप पैसा नहीं उतार पाता है तो उसके जो बेटा होता है उसको हम लहसुनिया बनाते हैं। लय का मतलब सन भी के ऊपर भी एक वो होती है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि या तो मूंगा और पुखरा दोनों धारण करें और लहसुनिया जेब में रखें। अगर नहीं रख सकते तो जो बेटा होता है, कई बार क्या होता है कि आदमी वृद्ध हो जाता है, बेचारा पैसे देते देते इतना थक जाता है कि मजबूर हो जाता है, फिर हम उसको बेटे को बोलते हैं लहसुनिया, यानी कि सन के ऊपर बारी आगे कर्ज उतारने की। तो अगर उसका बेटा लहसुनिया पहनता है तो कर्ज बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से चुकता हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि कर्ज जो होता है लंबे समय तक चलता ही रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक कर्ज पहुंच जाता है। आखिर ये समस्या क्यों आती है? क्या उसमें हम लाभ पा सकते हैं? क्या रत्नों के माध्यम से भी उसमें लाभ पाया जा सकता है? अगर आपका भी इस तरह का कोई सवाल है, कर्जे की समस्या की वजह से अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, तो एक बार सलाह आप अवश्य लें, क्योंकि जब आप सलाह लेते हैं आपकी कुंडली का आकलन किया जाता है, आपके ग्रहों को पढ़ा जाता है, उसके बाद पंडित जी आपको समाधान बताते हैं, रत्नों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि किस रत्न को धारण करके आप अपनी परेशानी में लाभ पा सकते हैं। कर्जे के अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है, वैवाहिक जीवन को लेकर आप बात करना चाहते हैं, अपने व्यापार को लेकर बात करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करना चाहते हैं,
तो हिचकिचाएं नहीं, आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं, पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्जे को लेकर। आखिर कर्जे की समस्या व्यक्ति के जीवन में क्यों आती है? पंडित जी, ये तो बात हुई कि कौन सा रत्न व्यक्ति को धारण करना चाहिए। आखिर ऐसे कौन सा ग्रह का प्रभाव होता है जिसकी वजह से ये जो कर्जा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है? ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा दोष होता है। मैंने अभी बताया था कि हमारी कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब है तो हमारे ऊपर हमेशा कर्जा ही रहेगा। लेकिन अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो कर्ज उतारने में हमें बड़ी आसानी मिलती है। मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि 100 में से 70% लोग कर्ज में होते हैं। लेकिन दो तरह का कर्ज होता है। एक कर्ज लेते हैं आप तरक्की करने के लिए, जैसे आपने मकान, कार, स्कूटर या आपने मोबाइल है, वो भी किस्त है, वो भी एक हिसाब से कर्ज होता है। दूसरा कर्ज होता है जो परेशानी वाला, जो हमसे उतर नहीं पाता, जिसमें बड़ी कठिनाई आती है। जैसे आपकी माँ बीमार है, आपने सोचा नहीं था, अस्पताल का बिल 2 लाख रुपए का आ गया, तो आप कहाँ से लाएंगे? ब्याज पे ही तो लाएंगे। तो वो भी एक किस्म से आपका मान लो ग्रह खराब है, तभी तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा। लेकिन अगर आप मूंगा धारण करते हैं और तो उसमें बड़ी आसानी मिल जाती है, परिवार वाले भी कुछ पैसों की हेल्प कर देते हैं। तो मैं सबको यही उपाय करता हूँ, अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और आप इतना ब्याज दे चुके हैं कि आपका कर्जा ही चुकता नहीं है, तो मूंगा धारण करें। अगर मूंगा के साथ पुखराज धारण करते हैं तो आपकी धन में बहुत बढ़ोतरी होगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज मत ले, क्योंकि जो इंसान मंगलवार के दिन कर्ज लेता उसका जीवन में कर्ज उतरता ही नहीं है, तो बड़ी परेशानी होती है। अगर आपने कर्ज किसी के पैसे भी देने हैं तो आप बुधवार को दे दीजिए। हाँ, कई बार मजबूरी होती है, सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है। सोमवार के दिन आप ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। कर्ज हम लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारी परिस्थिति, हमारी परेशानी कर्ज लेने पे मजबूर हो जाती है और इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन इसके उपाय भी है, जो आप कई उपाय तो मैं बताता हूँ कि अब जैसे शिव जी के मंगलवार को दिन मसूर की दाल चढ़ाए, कुछ गायत्री मंत्र है जो सुबह करने पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताऊँगा, 1.25 लाख आपने जाप करना है, उसमें क्या प्याज लहसुन नहीं खाने होते और टाइम करेक्ट डेली की डेली करना पड़ता है। कई बार आपको कहीं जाना पड़ जा सकता है, कई बार आप बीमार हो जाते हैं, लेकिन आपसे वो जो मंत्र है जाप हो नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपके जीवन में भी किसी तरह का कर्ज है तो आप मूंगा धारण करें और मूंगा के साथ पुखराज धारण करें तो आपको कर्ज उतारने में बहुत आसानी रहेगी। पंडित जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये जो कर्ज की समस्या व्यक्ति के जीवन में आ जाती है वो किस ग्रह की वजह से आती है? क्या कोई रत्न धारण करके भी व्यक्ति इस समस्या में आराम पा सकता है, लाभ पा सकता है? हमारी कुंडली के अंदर जब हमारा मंगल कमज़ोर होता है क्यों, तभी हमें कर्ज की स्थिति हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम मूंगा धारण करते हैं तो भी बड़ी परेशानी रहती है। तो मैं कई बार मूंगा के साथ पुखराज भी धारण करता हूँ, क्योंकि मंगल कमज़ोर था तभी तो आपने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज उसको उतारना भी है। लेकिन जब आप पुखराज धारण करते हैं तो आपका बृहस्पति भी मजबूत हो जाता है, जो आपको कर्ज उतारने में आसानी हो जाती है। तीसरा एक और रत्न मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लहसुनिया भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा पर जब 3-3 रत्न आप धारण करेंगे, जैसे लोसनिया है वो आपको पहनना नहीं है, ये इतना महंगा रत्न भी नहीं है, इसको आपने जेब में रखना है। देखो, आपका मंगल कमज़ोर था तभी तो आपको कर्ज का सामना करना पड़ा, लेकिन पुखराज लहसुनिया के होने से दोनों और ये आपको मजबूत हो गए, क्योंकि आपका बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति क्या है, पैसे का कारक है, पैसा आएगा। लहसुनिया क्या है, बहुत मजबूत एक रत्न है। अगर आप लहसुनिया धारण करते हैं, तीनों रत्नों को धारण करते हैं, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों नहीं है, एक बार तीनों रत्नों को धारण करके देखें और आप देखेंगे आपका जो कारोबार है वो तो बढ़ने लगा। जितना भी पुराना कर्जा है आस्ता आस्ता उतरने लग जाता है। बिल्कुल दर्शकों, तो धीरे धीरे लाभ मिलना प्रारंभ आपको हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुंडली का आकलन कराना बेहद ज़रूरी होता है। आखिर कौन से ग्रह की वजह से आपके जीवन में ये कर्ज की समस्या बनी हुई है, कौन सा ग्रह आपका कर्जा उतरने ही नहीं दे रहा है? अगर ये सभी बातें आप जानना चाहते हैं, निकट भविष्य के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, भले ही उन परेशानियों को आप कम नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान सकते हैं, उनमें लाभ पाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 3 रत्नों के बारे में जानकारी दी कि व्यक्ति को 3 रत्न धारण करने चाहिए, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति ऑलरेडी कर्जे के अंदर होता है तो वो ये तीनों रत्नों को नहीं खरीद सकता या नहीं धारण कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे?
देखिए, उपाय भी बहुत है, लेकिन उपाय क्या इंसान कर नहीं पाता है, क्योंकि उसमें बहुत से है ना परहेज होता है। जैसे कि मान लो गायत्री मंत्र के बारे में बोलता हूँ मैं, गायत्री मंत्र का आप जाप करोगे तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, इसलिए मैं लहसुनिया के बारे में बोलता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे उपाय भी है जो आप ठीक ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर इंसान का क्या ग्रस्त जीवन होता है। कुछ लोग जैसे ड्रिंक भी करते हैं, तो जो कर्जा बल्कि आपका ऊपर और कर्ज चढ़ जाएगा। सिगरेट बहुत पीते हैं, शराब बहुत पीते हैं, क्योंकि वैसे पहले आपका मंगल कमज़ोर है, फिर इस तरह के अपने से करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आप जब तीनों रत्नों को धारण करते हैं, मूंगा, पुखराज और लहसनिया, तो मैं कहता हूँ जितना भी आपका कर्जा तो हो उतर ही जाएगा, लेकिन आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो आपका कर्जा है कैसे उतरेगा, क्योंकि आप धन कमाएंगे तभी तो आपका कर्जा उतरेगा। लेकिन पुखराज मूंगे को कमज़ोर करता है, और क्योंकि पुखराज जो है बृहस्पति देव का रतन है, तो इसका आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है। जब बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, मंगल मजबूत हो जाएगा, उधर लहसुनिया अपना काम करेगा। जो आपका कर्जा वर्षों से उतर नहीं रहा था, और आप कर्जा किस्त देने के लिए और कर्जा चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन आपका आस्ता आस्ता उतरने लग जाता। कई बार क्या इंसान आदमी ना लालच करता है, कहता है नहीं ऐसा मत करो। अरे तुम्हारे ऊपर आपने जितना 1 लाख रुपए लिया हुआ है, 2 लाख आप ब्याज दे चुके हो, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसा खर्च करके इन रत्नों को धारण करते हैं, आपके कितनी भी परेशानी क्यों न, कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, भगवान की कृपा से सब उतरने लग जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो भगवान की कृपा से रत्नों की जो सहायता है उसके माध्यम से आप अपने कर्जे की जो ये समस्या आपके जीवन में है उसमें लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं। पंडित जी से आप सलाह ले सकते हैं कि आपको किस दिन रत्न को धारण करना है, कौन सी उंगली में उस रत्न को धारण करना है और क्या सही समय होता है रत्न को धारण करने का। अगर इस तरह की जानकारी भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात करके पंडित जी से सलाह ले सकते हैं, पंडित जी से आकर मिल सकते हैं। या अन्य कोई भी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आपका जीवन परेशानी में चल रहा है, आपके जीवन में कष्ट है, वैवाहिक जीवन को लेकर या संतान को लेकर परेशान है, संतान की स्टडीज़ को लेकर परेशान है, अब्रॉड जाना चाहता है, बच्चा नहीं जा पा रहा है, या ऐसी कोई भी समस्या जिसको लेकर लंबे समय से उपाय करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप संस्थान से अवश्य जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, अभी आपने रत्नों के बारे में बात करी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब रत्न धारण करता है तब तो वो रत्न ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर दाग आना शुरू हो जाता है, वो खंडित हो जाता है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी उस रत्न को धारण करे रहना ठीक रहता है? नहीं, खंडित रत्न तो कभी धारण नहीं करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो रत्न होता है, जो कष्ट है, वो रत्न अपने ऊपर ले लेता है। आप अक्सर देखते हो कि जैसे आप बाइक चला रहे, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपने नीलम धारण कर रखा है, तो आप ध्यान से देखना आपका नीलम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मूंगा, क्योंकि रत्न आपकी जान भी बचाते हैं। रत्न इतने शक्तिशाली आते हैं, आपके ऊपर जैसे कोई जादू टोना करना चाहता है तो जादू टोना भी नहीं हो पाएगा, इतनी शक्ति होती है रत्नों के अंदर। और रत्न जो धारण करता है, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, आप बीमार चल रहे हैं तो गोमेद धारण करो। दवाई तो खानी ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है आपका जब गोमेद धारण करते हो तो उसमें क्या है, दवाई जब लेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जैसे कर्ज है, कर्ज तो आप पैसा दोगे तभी उतरेगा, लेकिन मूंगा और पुखराज, लहसनिया अगर तीनों धारण करते हैं तो आपको कर्ज उतारने में बड़ी आसानी मिलती है। आप परेशान नहीं रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आपको कर्जा उतारने के लिए और कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। कर्ज तो हर इंसान लेता है, कोई तरक्की के लिए लेता है, कोई मजबूरी के लिए लेता है, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा ब्याज होता है आप दे नहीं पा रहे हो। तो मेरा आपको यही सलाह देता हूँ, आपके जीवन में ऐसा जैसे आपने 2 लाख लिया, 2 लाख आप ब्याज भी दे चुके हो और बड़े परेशान है, रात की नींद नहीं है, आप बीमार रहने लग गए हो। कारण क्या है? कर्जे की वजह से, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन। लेकिन अगर आप तीनों रत्नों को धारण करते हैं तो देखना आपका कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आसानी से उतर जाएगा। जी पंडित जी, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। कई बार व्यक्ति साधन संपन्न होते हुए भी कर्जा ले लेता है और वो कर्जा वो चुका नहीं पाता। देखिए क्या होता है कि कई बार मजबूरी भी हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने एक फ्लैट लिया, किस्तें आपकी सुविधा थी तभी तो आपने लोन लिया, बैंक से दे भी जाते, कई बार मजबूरी भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इंसान के घर ख़राब हो जाते हैं,
पैसा तो हर इंसान देना चाहता है, लेकिन क्या उसकी कुंडली में ग्रह दोष है, कुछ उसके पाप होते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है, जिसके अंदर हमारे साथ कई बार गलत कर्म हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। कई बार हमें पितर दोष भी लगे हुए होते हैं जिससे हमें कर्जा उतर ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आप रत्नों को धारण करते हैं, कुछ उपाय भी है, अगर आप उनको करते लगातार तो आपका कर्जा उतारने में कोई परेशानी रहेगी नहीं। जैसे कि आपके ऊपर बहुत कर्जा हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो आप अपने घर के दरवाजे पर फ्रंट पेज पे जो फ्रंट दरवाज़ा होता है हरे रंग के गणपति लगाए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बुधवार के दिन आप मूंग कबूतरों को डालें, गाय को 1.25 किलो गुड़ और 5 किलो आटा मिला के उनकी रोटियां बना के वीरवार को दे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुखराज धारण करो, तो पुखराज क्या होता है, गुरुवार का दिन होता है। अगर आप यही काम गुरुवार के दिन करते हैं, गाय माता को प्रसन्न करते हैं, तो आपका कितना भी भारी कर्ज क्यों ना हो, सब माता की कृपा से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय पंडित जी आपको बताते हैं जिन्हें करने से आपको आपके जीवन में लाभ मिलता है। अगर इन उपायों को आप जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि सलाह का कोई शुल्क पंडित जी आपसे नहीं लेते हैं। आपकी कुंडली का जब वो विश्लेषण करते हैं, आपकी कुंडली के बारे में जब वो डिटेल से सारी बातें बताते हैं, तभी आपसे चार्ज किया जाता है। और साथ ही साथ पंडित जी रत्न भी देते हैं और उन रत्नों के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं लाभ पा रहे हैं। अगर आप भी उन रत्नों के माध्यम से लाभ पाना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से सिद्ध किए हुए होते हैं, और यहाँ तक की श्योरिटी पंडित जी देते हैं कि अगर वो रत्न आपको आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं या आपके जीवन में लाभ नहीं ला रहे हैं, तो वो रत्न वो एक्सचेंज भी कर लेते हैं, वो वापस भी ले लेते हैं, और आपका जो शुल्क होता है वो भी आपको दे दिया जाता है। तो एक बार विश्वास करके आप जब पंडित जी से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, तो निसंदेह समाधान जो होता है वो निकल कर सामने आता है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से, सलाह ले सकते हैं, सलाह का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। पंडित जी, ये जो कर्ज की समस्या होती है, क्या ये आगे ना बढ़े, इसके लिए भी व्यक्ति कुछ ऐसे उपाय कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे अभी कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कुंडली में अगर आपका मंगल कमज़ोर है तो हमारी ऐसे है कि कर्ज तो लेते लेकिन उतारने में बड़ी परेशानी होती है। उसका मैंने उपाय भी बताया है। लेकिन जैसे मैंने मूंगे के साथ पुखराज क्या धन का स्वामी है, लेकिन जब आप पुखराज धारण करते हैं तो कर्जा तो उतरेगा ही, कर्जा उतरता है मूंगे की तरफ से। मूंगा जो होगा मंगल को कमज़ोर करने के लिए हम मूंगा धारण करने के लिए बोलते हैं आपको। फिर हमने आपको बोला पुखराज धारण करो, तो वो धन में बरकत करता है। फिर लहसुनिया बोला है आपको कि लहसुनिया भी धारण करो। जब आपका कर्जा उतर जाएगा तो पुखराज, मूंगा, लहसुनिया 3 चीज़ें होती है, त्रिमूर्ति हो गए, मतलब सुने भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो आपके जीवन में किसी तरह का कर्ज रहेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात चीज़ है कि आप जो भी रत्न धारण करें, जैसे मूंगा है वो अपने मंगलवार को धारण करना है, जैसे पुखराज है ये बृहस्पति देव को करना है, लहसुनिया शनिवार को। लेकिन ये सिद्ध किए हुए होने चाहिए। मान लो अगर आपने पहन भी रहे हैं, आपको उचित परिणाम नहीं मिल रहे, कर्जा नहीं उतर रहा, तो एक बार ज़रूर फ़ोन करके पूछे। कई बार क्या होता है कि क्रैक भी हो जाता है, लेकिन उसी रत्न को हम दोबारा भी सिद्ध कर देते हैं, फिर दोबारा भी पहनाते हैं, तो उसके भी अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में रत्न भी धारण किए और तो भी आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, एक बार आके मिले, फिर बताया जी पंडित जी क्या बात है 6-7 महीने हो गए कर्जा भी नहीं उतर रहा, तो हम उन रत्नों को क्या करते हैं, दोबारा सिद्ध करते हैं। अगर कोई रत्न काम नहीं कर रहा है तो हम उसका रत्न चेंज भी कर देते हैं, भाई इसका परिणाम नहीं आ रहा, उसका कोई पैसा भी नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को कर्जा उतरवाना, आपके दुख दूर करना। आप जो जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कोई भी काम है, कोई भी परेशानी है, एक बार आकर मिले, कुंडली विश्लेषण कराए, आपको कौन सा रत्न धारण करने चाहिए, क्योंकि रत्न जो है ना कुंडली के हिसाब से धारण किए जाते हैं। आपके जीवन में किस तरह का ग्रह दोष चल रहा है, उसी हिसाब से अगर आप रत्न धारण करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। जी पंडित जी, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रत्नों की बात आप कर रहे हैं कि लहसुनिया धारण करें, मूंगा धारण करें, पुखराज धारण करें, तो इनकी क्या कोई समय सीमा भी होती है कि व्यक्ति इस समय तक इसको धारण कर सकता है, उसके बाद उसे वापस से उसे दूसरा रत्न धारण करना है या उसी रत्न को एक्सचेंज करना है? देखिए कुछ रत्नों की अवधि होती है, जैसे पुखराज है, इसकी 4.5 साल तक अवधि होती है,
मूंगा है 2.5 साल तक यूज होता है, लेकिन मूंगा वगैरह जो इतने महंगे रतन नहीं होते। लहसुन ये भी इतना महंगा रतन नहीं है जो आप आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत उचित है। लेकिन मान लो जैसे आपका कर्ज उतर गया है और आपकी सब परेशानी चल रही है, तो आप नया रतन भी धारण कर सकते हैं, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन समय के अनुसार रत्नों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अभी बताया कि आपके रतन कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे आके मिले, क्योंकि हम रतन को भी चेक करते हैं। कई बार हम रतन चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि आपके काम बने, आपके जीवन में कोई कठिनाई है और आपका जो कर्ज है भगवान की कृपा से आसानी से उतर जाए। बिल्कुल दर्शकों, तो आसानी से आपका भी कर्ज जो है वो उतर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी कोशिश आपको और करनी होगी, क्योंकि कर्ज उतारने के लिए व्यक्ति लगातार प्रयास और कोशिश तो कर ही रहा होता है, लेकिन कुंडली के माध्यम से भी आपको एक कोशिश करनी होगी। रत्नों के माध्यम से आपको एक प्रयास करना होगा कि आप अपने कर्जे की जो ये समस्या है उसमें लाभ पा सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं। अगर कर्जे की समस्या को लेकर आप लंबे समय से बहुत सारे उपाय कर करके थक चुके हैं, तो एक बार आप अपनी कुंडली का आकलन पंडित जी से ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब पंडित जी आपकी कुंडली का आकलन करते हैं, आपकी हाथों की रेखाओं को देखते हैं, आपके माथे की रेखाओं को देखते हैं, तब वो सटीक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ग्रहों का अध्ययन कर पाते हैं और उसके बाद ही आपको जानकारी दे पाते हैं। इसमें भी थोड़ा समय ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन सही जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके, यही प्रयास पंडित जी का और संस्थान का रहता है। कोशिश यही रहती है कि आपके ग्रहों की विस्तार से स्टडी की जा सके, आपके ग्रहों को पढ़ा जा सके, आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं को जाना जा सके और उसमें लाभ देने का प्रयास पंडित जी सदैव करते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अन्यथा आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में फ़ोन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, क्या वास्तु का भी कोई रोल होता है कि अगर हम गलत वास्तु में बैठे हैं या गलत वास्तु के अंदर हमारा ऑफिस का निर्माण हो गया है या चीज़ें सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हुई हैं वास्तु के हिसाब से, तब भी क्या व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या आ सकती है? वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में बताया है कि जैसे घर की छत होती है, हम कई बार क्या प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ें रख देते हैं, टूटे हुए जूते रख देते हैं, लोहे का कबाड़ जो होता है जो हमारे किसी काम में नहीं आता, जो पुराने टाइम के जो शटर वाले टेलीविज़न होते थे, हम पता नहीं क्यों उसको रखते हैं संभाल के, कोई काम तो आएगा नहीं, ना वो दोबारा चलेगा। लेकिन ये जो वास्तु हमें ख़राब कर देता है, ये भी हमारा कर्ज का बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे मैंने अभी रत्नों के बारे में बताया, रत्न धारण करने के बाद बहुत सी चीज़ें, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ तो करते ही रहिए, उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे मैंने गाय की सेवा की है, जैसे आप सुबह रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी कुत्ते की, उसकी क्या नाम है, कौवे की होनी चाहिए, दूसरी रोटी क्या है, कुत्ते की होनी है, तीसरी रोटी गाय की होती है। जैसे आपने रत्न धारण किया, ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहिए, उदास मत रहिए, कर्जा अपने आप उतरेगा। आपने रत्न धारण किए हुए, आपने वो शक्ति धारण की हुई है जो किसी ने सोची नहीं होती, क्योंकि जो मूंगा है ये हनुमान जी की शक्ति है आपके अंदर, पुखराज बृहस्पति देव की शक्ति है। तो जब जिसके पास धन है, हनुमान जी है, तो फिर आपको किस बात का डर है? कर्जा है, कर्जा तो उतर जाएगा, हमेशा थोड़ा कर्जा रहता है। जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा होता है, लेकिन वो निश्चित नहीं होते। वो क्या करते हैं, कर्जे को उतारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, सोचते नहीं हैं। जैसे हमने किसी के पैसे देने हैं तो हम फ़ोन बंद कर देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार का कर्ज है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप की द्वारा अपने हाथों की रेखाएं भेजिए, ताकि पता चले किस तरह से आपकी परेशानी चल रही है। आकर टाइम निकाल के आकर मिले। जब तक आप अपना हल ढूंढेंगे नहीं तो कैसे आपका कर्जा उतरेगा? और कर्जा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, कर्जा तो सभी के ऊपर होता है, लेकिन सब उतर भी जाता है। लेकिन ये छोटे से उपाय और रत्न धारण करते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। रत्न तो वो शक्तिशाली चीज़ है जो आपके जीवन में ताकत भरते हैं। कैसे भी आपकी परेशानी हो, परेशानी को दूर करते हैं। लेकिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका काम असफल हो जाए। बिल्कुल दर्शकों, अगर कर्ज की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है तो कर्जा तो आपको खुद ही उतारना है, लेकिन जब आप रत्न धारण करते हैं, उन उपायों को करते हैं जो पंडित जी आपको बताते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आपको ज़रूर मिल जाता है, थोड़ी शक्ति आपको ज़रूर मिल जाती है, जिससे कि आप उस कर्जे को उतारने में सक्षम हो पाते हैं और बहुत आसानी से वो कर्जा
उतर जाता है। अगर आपको भी कर्ज उतारने में कुछ परेशानी है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, या कर्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके जीवन में है, कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बात करके सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की वजह से व्यक्ति के जीवन में कर्ज आ जाता है, तो इस परिस्थिति को कैसे व्यक्ति टैकल कर सकता है, कैसे उसे हैंडल कर सकता है और कैसे इस समस्या से वो बाहर निकले? देखिए क्या होता है, मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। आप बीमार है, बीमारी तो दवाई से जाएगी, क्योंकि जब आप दवाई खाओगे, तंदुरुस्त होगे, काम करोगे, तभी तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तभी तो आप किसी का जो कर्जा तभी चुका पाएंगे। लेकिन हमारी कुंडली में इस ऐसे दोष होते हैं जो कर्ज उतारने का नाम ही नहीं लेते। हम इतना ब्याज दे चुके होते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, और इसी वजह से हम कई बार खुद बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, जब आपने इतना कर्जा कर लिया तो थोड़ा सा और कर्जा कर लो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कर्ज उतारने के लिए तो भी जैसे कर्ज है उसकी किस्त देनी है, आपके पास है नहीं, फिर आप इंटरेस्ट पे पैसे लेते हो। तो क्या कहता हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप थोड़े से पैसे खर्च करके रत्नों को धारण करो, देखो फिर उसके परिणाम कैसे आपको कर्ज उतारने में आसानी होती है। परेशानी तो सबके जीवन में है, लेकिन परेशानी का हल भी तो आप ही हो। अगर आप चाहोगे तभी तो आपका काम बनेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आप भी अपनी परेशानी को हल करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं, फिर चाहे वो कर्ज से रिलेटेड हो, आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, या अन्य ऐसी कोई भी समस्या जिसका उपाय करके आप थक चुके हैं, तो एक बार आप सलाह अवश्य लें। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जो कर्जे की समस्या होती है, इससे मुक्ति पाना कितना संभव है, कैसे व्यक्ति इससे मुक्ति पा सकता है? देखिए, अभी मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं और रत्नों के बारे में भी बताया है। कर्जे का मतलब करके जा, किसके ऊपर छोड़ के मत जा। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि मुझे कर्जा उतारना है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। आपका दिल मजबूत होना चाहिए और ये सोच लीजिए कि मेरे ऊपर कर्जा है ही नहीं। जो मैंने आपको रत्न बताए हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं तो कितना भी भारी से भारी कर्ज क्यों ना हो, आपका उतर जाएगा। थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया, बोला सर मैंने आना कोरोना से पहले कोई 10 लाख रुपया लोन ले लिया था, 2.5 लाख रुपए 4 लोगों से। मैं उनको कम से कम 7.5 लाख रुपए इंटरेस्ट दे चुकी हूँ, लेकिन अभी वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा काम धंधा सब बंद हो गया, मैं सोचती हूँ सुसाइड कर लो। तो मैंने उसको 2-3 उपाय बताए, तो बोली सर हम तो सरदार लोग हैं और हम ये कर ही नहीं पाएंगे। फिर मैंने उनको कहा आप रत्न धारण कर लो, बोले सर पैसे नहीं है। तो मैंने कहा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर चलो, उसके पास कुछ सोना था, उसने बेचा और पन्ना धारण किया, मूंगा धारण किया। बोली सर आप मुझे बताओ मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैं आपका कर्जा उतरवा दूंगा। मैंने कहा बेटे तू एक बात बता, अभी तू क्या कर सकती है? बोली जी मैं कुछ नहीं कर सकती, हर समय डिप्रेशन में रहती हूँ, सारी रात मैं सो नहीं पाती हूँ, अभी आप मुझे बताओ। मैंने कहा सबसे पहले तू रत्नों को धारण करो। बोले ठीक है। वो आके मुझसे चंडीगढ़ में मिली, मैंने उसको रत्न धारण किए। बोली जी मुझे है ना घर से बाहर निकलते हो डर लगता है, क्योंकि जो 4 लोग हैं मुझे धमकी देते कहीं मुझे मार ना दे। मैंने कहा बेटे मूंगा धारण कर लिया। मूंगा एक ऐसा रत्न है जिससे गूंगा भी बोलने लग जाते हैं। वो इंसान तेरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पुखरा धन का स्वामी है, पैसे की कमी नहीं रहेगी। लहसुनिया ये तेरे को स्ट्रोंग करेगा। आप एक बार पूरी श्रद्धा के साथ आप काम करो। तो मैंने कहा बेटे तू क्या कर लेती है? बोली जी मैं छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैंने कहा बेटे तू होटल छोटा दुकान कर सकती है? बोली नहीं जी मेरे घर वाले करने नहीं देंगे। घर में बना सकती है? बोली हाँ जी मैं कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया, ऑनलाइन काम शुरू किया छोले भटूरे का, घर में भिजवाने का। तो उसकी पहले महीने की इनकम थी 60,000 रुपये। मैंने कहा बेटे 10,000 रुपये रख, बाकी पैसे जो आपके 40-50 हज़ार है, 10,000 सबको देना शुरू कर। जैसे उसने 10-10 हज़ार रुपये धारण दिए, तो उसके जो मम्मी डैडी थे सरदार लोग थे, वो कम विश्वास करते हैं, तो अपनी मम्मी डैडी को लेके आए। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने मुझे रत्न धारण दिया। तो उसके जो पिताजी थे बीमार बहुत रहते थे, दवाई भी बहुत खाते थे, लेकिन असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा सरदार जी आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर सकता, आप गोमेद धारण करो। तो मैंने उनको गोमेद धारण करा। तो गोमेद के साथ मैंने फिर पन्ना भी पहना दिया, तो उन्होंने पन्ना भी पहना। तो आज उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। 10 लाख में से अभी उनके 7.5 लाख रुपये उतर गए। तो मुझे कई बार कहते हैं कि हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे,
लेकिन जब से हमने ये मूंगा धारण किया, पुखराज धारण किया, इसके अलावा मेरे पिताजी जो काफ़ी दिनों से दवाई खा रहे थे, देखो दवाई खाने से ही आदमी ठीक होता है, लेकिन अगर आप साथ में रतन भी धारण करते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। जैसे भगवान की हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही हम जब अब रतन धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है। एक और लड़का है जिसने मुझे फ़ोन करके बताया, सर मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था जो कोई ऊपर से गिरा देगा। पानी से बहुत डरता था, कहीं मैं डूब ना जाऊं, बाइक चलाऊं कहीं मेरा एक्सीडेंट हो। लेकिन जब से मैंने मूंगा धारण किया मेरे अंदर बड़ी शक्ति और पावर आई। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, रतन इतनी शक्तिशाली चीज़ है, अगर आप इसको धारण करते हैं, विश्वास करते हैं, कितना भी भारी कष्ट क्यों ना, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, तो परेशानियां तो जीवन में बनी ही रहती है, क्योंकि जीवन नाम ही परेशानियों का है। कहीं ना कहीं खुशियां भी हैं तो कहीं ना कहीं गम भी हैं, लेकिन इन परेशानियों को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। आपके भविष्य में जो भी परेशानियां हैं उनको कम करने का एक सफल प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, फिर चाहे वो रत्नों का सहारा लेकर हो या छोटे छोटे उपाय हो। अगर आप उन्हें करते हैं तो लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम पंडित जी का। पंडित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।